इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x के पावर में 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 3 बाई 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2। मतलब सिंपल से क्या करना है, 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 से इस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद बताना है हमें क्वेश्चन क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमारे जो पावर है वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी पावर है उसको डिविडेंड और डिवाइजर का उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में राइट करना। तो चलिए सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, इसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x के पावर में 5, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x के पावर में 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5x के पावर में 3, तो नेक्स्ट है हमारा 5x के पावर में 3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर, तो इसको लिख लिए 3x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5x, तो इसको राइट कर लेते हैं प्लस 5x। फिर लास्ट में क्या है हमारा प्लस 3, तो इसको राइट कर लिए प्लस 3 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डिवाइजर है, डिवाइजर को भी क्या कर लेते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डिवाइडर को भी क्या कर लेते हैं, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हमारे पास 2, तो इसको भी क्या कर लिए पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो हमें क्या लाना है 5x का 5x टू द पावर 5 लाना है। हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में से किसका मल्टीप्लाई करें कि वो x के पावर में 5 हो जाए। तो अगर हम लोग x स्क्वायर में क्या करें, x का क्यूब को मल्टीप्लाई करें, तो देखो सिंपल सा हमें क्या लाना है, x के पावर में 5 लाना है। हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, तो अगर इसमें क्या करें हम लोग x का क्यूब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होता है, बेस जगह सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में 5 हो जाएगा। तो सिंपल से इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिसका मल्टीप्लाई करना रहता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं। उसके बाद x का क्यूब को सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, x का क्यूब को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो x का पावर में हो गया हमारा 5, और x का क्यूब को जब 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 का मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, x का क्यूब है, जब इसको क्या करेंगे 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसके फ्रंट में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 हिडन है, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और x का क्यूब और इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो x के पावर में 3 था और x के पावर में 1 था, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो x के पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4x के पावर में 4 आया। उसके बाद नेक्स्ट है x का क्यूब को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा हमारा 2x का क्यूब हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था ये भी क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो ऊपर में क्या था, x के पावर में 5 पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव था, तो दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट क्या हुआ 5x का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 4x के पावर में 4, ऐसा ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, तो हमेशा याद रखना जो पावर है सेम पावर वाले नंबर सेम पावर वाले नंबर के साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब पावर में 4 वाले नहीं है तो इसको अलग से लिख लेंगे, माइनस 4x के पावर में 4। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो 5x के पावर में 3 में से 2x के पावर में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिंपल से अगर 5 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3x के पावर में 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाले नंबर हमारे बच गए, उसको एज इट इज क्या कर लेते हैं नीचे में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5x, सॉरी 3x स्क्वायर में बचा हमारा, तो नेक्स्ट क्या बचा हमारा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा बचा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें क्या लाना है 4x की पावर में 4 लाना है। हमारे पास क्या है x का स्क्वायर है, तो देखिए अगर हमें क्या लाना है माइनस 4x के पावर में 4 लाना है, हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, अगर x स्क्वायर में हम लोग क्या करें पहले तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x स्क्वायर हमारे पास 1 है, मतलब और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा x के पावर में 4 हो जाएगा। मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस
4x से मल्टीप्लाई करना है। अब -4x² को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x⁴ हो जाएगा। अब -4x² को क्या करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग क्या करें, -4x² से क्या करें, 4x को मल्टीप्लाई करें, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई जब 4 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -16 हो जाएगा। और x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x का क्यूब हो गया। मतलब इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या है हमारे पास, -16x का क्यूब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है -4x² को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 4 से क्या हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा -8x² हो जाएगा। अब इसको सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, तो ये एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैंसिल हुआ। देखो +16x का क्यूब और +3x का क्यूब, तो 16 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 19x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस 8x² प्लस 3x², 8 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 11x² हो जाएगा। नेक्स्ट जो बचा उसको एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 5x + 3, इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, एज इट इज लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमें क्या लाना है, 19x का क्यूब लाना है। हमारे पास x² है, x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि 19x³ हो जाए। तो अगर हम लोग x² में क्या करें, प्लस 19x का मल्टीप्लाई करें। अगर 19x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 19x का क्यूब हो जाएगा। मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 19x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 19x इंटू x² क्या हो जाएगा, 19x का क्यूब हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 19x का मल्टीप्लाई जब 4 के साथ करेंगे, 4x के साथ, तो 19 4 का कितना हो जाएगा, अराउंड 76। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 76x² हो जाएगा। उसके बाद जब 19 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो 19 2 का कितना होता है आपका, 38। तो ये हो जाएगा 38x हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, तो ये बहुत क्या हो गया, एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब देखो 76x² में अगर 11x² को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5, और 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6, मतलब 65x²। उसके बाद नेक्स्ट है 38 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा -33x आ जाएगा। ये भी क्या है आपका 76 माइनस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ऊपर में और क्या बचा, प्लस का 3 बचा, तो इसको लिख लेते हैं +3। अब नेक्स्ट देखो, हमें क्या लाना है, -65x² लाना है। हमारे पास क्या है, x² है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका -65x² हो जाए। तो इसको अगर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब -65 से मल्टीप्लाई करेंगे, -65 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो क्या हो जाएगा, -65x² हो जाएगा। तो -65 को पहले x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -65x² हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब -65 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -65 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं, 65 इंटू 4, 4 5 से कितना हो जाएगा, 20, 20 का 0 कैरी 2, 6 4 से क्या हो जाएगा आपका 24, 24 और 2 26, मतलब 260। तो ये हो जाएगा हमारा -260x हो जाएगा। उसके बाद 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 2 से कितना होगा, अराउंड आपका 130, तो ये हो जाएगा आपका -130। अब सिंबल को नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका क्या है, प्लस का 65 और माइनस का 65 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है 260 प्लस है, उसमें 33 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 7, फिर 5 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, और 2 का क्या हो जाएगा 2 27x, और 130 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 130 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 133। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो ऊपर में आया ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा।
तो फाइनली ये दोनों क्या है इस क्वेश्चन के आंसर है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।